इंडिया में हिमाचल प्रदेश, यह तो हर मौसम में सुंदर होता है, लेकिन सर्दी के मौसम में यह एक जादुई वंडरलैंड बन जाता है। सोचो, बर्फ से ढके पहाड़, जमी हुई झीलें और आरामदायक कस्बे, यह सब कुछ हिमाचल प्रदेश सर्दियों में ऑफर करता है। चलो, 3 ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं जहां आप सर्दियों में हिमाचल प्रदेश में घूमने जा सकते हैं। मनाली हिमालय में बसा एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। सर्दियों में यह स्थान एक जादुई परिदृश्य में बदल जाता है, जहां हर तरफ बर्फ की चादर बिछी होती है। सर्दियों में मनाली बर्फ प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बन जाता है। यहाँ की बर्फबारी का आनंद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बर्फ से ढकी सड़कों पर चलते हुए आप महसूस करेंगे कि आप किसी परी कथा की दुनिया में आ गए हैं। मनाली के पास रोहतांग पास बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार नजारे दिखाता है। यह स्थान एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ की ऊंचाई से आप हिमालय की अद्भुत सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। आप यहाँ स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसी मजेदार एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। ये गतिविधियां न केवल रोमांचक हैं, बल्कि आपको बर्फ के साथ एक अनोखा अनुभव भी प्रदान करती हैं। मनाली में इन खेलों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। बर्फ में दिन बिताने के बाद एक आरामदायक कैफे में आग के पास बैठकर एक कप हॉट चॉकलेट का मजा लें। यहाँ के कैफे अपने गर्म और स्वागतपूर्ण माहौल के लिए प्रसिद्ध हैं। एक कप गर्म चाय या कॉफी के साथ आप अपने दिन की थकान मिटा सकते हैं। सर्दियों के दौरान मनाली में विंटर कार्निवल मनाया जाता है। यह कार्निवल मनाली की संस्कृति और परंपराओं का एक जीवंत प्रदर्शन है। यहाँ की सजावट और उत्सव का माहौल आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। यह लोक नृत्यों, संगीत और स्थानीय शिल्पों के साथ एक बहुत ही जीवंत त्योहार है। यहाँ के लोक नृत्य और संगीत आपको हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से रूबरू कराते हैं। इस रंगीन कार्यक्रम को देखने का मौका बिल्कुल न चूकें। यह कार्निवल न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि यह आपको मनाली की संस्कृति और परंपराओं के करीब लाता है। यहाँ आकर आप एक अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। शिमला, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में शिमला का आकर्षण और भी बढ़ जाता है। सर्दियों के दौरान शिमला एक जादुई वंडरलैंड में बदल जाता है। बर्फ की सफेद चादर हर जगह बिछ जाती है, जिससे यह स्थान और भी मनमोहक हो जाता है। बर्फ से ढकी कॉलोनियल आर्किटेक्चर एक सुरम्य माहौल बनाती है। यहाँ की इमारतें और चर्च बर्फ में ढके हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। शिमला के बीचों बीच मॉल रोड पर टहलें और सर्दियों के मजे लें। यहाँ की दुकानों और कैफे में गर्म चाय और स्नैक्स का आनंद लें। आप कालका शिमला रेलवे की सवारी भी कर सकते हैं। हेडिथ ट्रेन यात्रा आपको बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों के बीच से ले जाती है। यह ऐतिहासिक रेलवे लाइन बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करती है। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य एक सपने जैसा लगता है। यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। शिमला की सर्दियों की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी और आप बार बार यहां आना चाहेंगे। डलहौजी अपने औपनिवेशिक आकर्षण के लिए जाना जाने वाला एक शांत हिल स्टेशन है। यहाँ की वास्तुकला और वातावरण आपको ब्रिटिश राज के समय की याद दिलाते हैं। सर्दियों में डलहौजी और भी मनमोहक हो जाता है। बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए रास्ते और इमारतें एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और घने जंगल एक जादुई माहौल बनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सर्दियों में अपने चरम पर होती है, जो किसी भी प्रकृति प्रेमी को मंत्रमुग्ध कर सकती है। शहर में आराम से सैर करें और औपनिवेशिक युग की इमारतों को निहारें। यहाँ की गलियों में टहलते हुए आप इतिहास और प्रकृति का अनूठा संगम महसूस कर सकते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए यहाँ शानदार नजारों वाले ट्रैकिंग ट्रेल्स हैं। इन ट्रेल्स पर चलते हुए
आप बर्फ से ढके पहाड़ों और घाटियों के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकते हैं। आप डलहौजी के पास एक सुरम्य घास के मैदान खजियार भी जा सकते हैं, जिसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। सर्दियों में हिमाचल प्रदेश वास्तव में एक स्वर्ग है। चाहे आप रोमांच चाहें, सुंदर नजारे चाहें या सांस्कृतिक अनुभव चाहें, हिमाचल प्रदेश में सभी के लिए कुछ न कुछ है। तो अपना बैग पैक करें, अपनी टिकट बुक करें और हिमाचल की सर्दियों के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाइए।